तो आप यहाँ से जब तोलोलिंग ऊपर पहुँचे वहाँ कहानी रुकी थी? इस तरफ से हम चढ़े ऊपर, और जब ऊपर पहुँचे हम रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास, तो कल कुशाल ठाकुर ने एक गाइड भेजा था आगे, कि उनको पता था कि जब जो टॉर्च मार रहे थे बुजुर्ग, टॉर्च मार रहे थे बुजुर्ग। हाँ। तो जब मैं तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तोलोलिंग टॉप से दूर था और रेडियो पे हमारा कम्युनिकेशन था, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए एक गाइड भेज रहा हूँ, वो आपको गाइड करके ले आएगा। तो जब हम उस इलाके में पहुँचे तो मैंने देखा कि दूर से वो एक टॉर्च मार रहा है, और हम फिर उसकी तरफ गए। तो उसने बताया कि मुझे कर्नल कुशाल ठाकुर ने आपको गाइड के तौर पे भेजा है, और वो इसलिए भेजा है, एक तो कि आपको वो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि ये फीचर जो है इसमें फ़ोटो में भी इतना बड़ा नहीं लग रहा है, इज़ ह्यूज, और दूसरा दुश्मन ने इसके ऊपर माइनफील्ड ले किया हुआ है। तो आप मेरे पीछे पीछे आना, जहाँ मैं पैर रखूँगा वहीं पैर रखना, वरना बारूदी सुरंगों पे पाँव पड़ सकते, माइनफील्ड या बारूदी सुरंग के ऊपर पाँव रख सकते हैं। तो उस वक्त मेरी सिचुएशन ये थी कि बॉडी जवाब दे चुकी थी, दिमाग जवाब दे चुका था, और उसने मुझे अपना डंडा दिया, मैंने उसका डंडा पकड़ा, और मैं ऐसे 3 में वॉकिंग ऑन ऑल 3s, 2 हाथ और 2 टांगों पे ऐसे चल चल के उसके पीछे पीछे गया। और उस वक्त मेरे दिमाग में यही नहीं था कि मैं किसी सुरंग के ऊपर पैर रख दूंगा, फट जाऊँगा, मर जाऊँगा, वो मतलब दिमाग में आ नहीं रहा था, इतना थका हुआ था मैं, कहने का मतलब ये है। और पीछे पीछे मेरे डॉक्टर और मेरे रेडियो ऑपरेटर, और हम जाके कर्नल कुशाल ठाकुर के पास पहुँचे। तकरीबन 3:30 बजे की बात है सुबह, और वहाँ पे कर्नल कुशाल ठाकुर एक ऐसे पिट खोदी हुई थी, गड्ढे के पीछे बैठे हुए थे। तो मैं गया, उन्होंने मुझे पहचाना, हम पहले मिल चुके थे, शेक हैंड किया और बोला कि इधर बैठ जा। मैं उनके साथ गड्ढे में, पिट में बैठ गया, एंड वी एक्सचेंज फ्यू वर्ड्स के क्या हाल है, एंड दिस दैट, एंड कैसे हो रहा है, पहुँच गए, गुड एंड ऑल दैट, कंपनियाँ कहाँ हैं, आ रही हैं पीछे। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सूरज निकला, फर्स्ट लाइट हम बोलते हैं, एंड पहाड़ी इलाके में, लद्दाख में काफ़ी जल्दी, स्पेशली एट दैट ऑल्टीट्यूड, सूरज निकल आता है। 5-5:15 बजे की बात होगी। तो मैं देखा चारों तरफ मेरे 8 या 9 18 ग्रेडियर्स के सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ थी, जो कि उसी रात को जब हम चढ़ रहे थे ऊपर, दे हैड डाइड इन द एनिमी आर्टी शेलिंग, जो कि यहाँ से हो रही थी, जो कि आर्टिलरी शेलिंग तो पीछे से हो रही थी, पीछे यहाँ से गाइड किया जा रहा था, यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा था। हाँ। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कर्नल कुशाल ठाकुर इतने सीरियस क्यों है वहाँ पर बैठे हुए। और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर कि अभी मेरे पास जो आगे जो मेरा फ्यूचर है वो क्या है। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि ये सपना है, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें इतनी जल्दी हुई थी कि शाहजहाँपुर से 4 दिन में 10th को मैं गुमरी पहुँचा, 11th को हमको अंडर कमांड 56 ब्रिगेड किया गया टू कैप्चर, टू बी रिजर्व टू राजरिफ। 12th को हम उधर पहुँचे द्रास, और 13 तारीख को मैं तोलोलिंग के ऊपर था, 4 दिन में। और उस वक्त जब मैं बैठा हुआ था, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, 5140 से मीडियम मशीन गन का फायर आ रहा है, चारों तरफ गोले फट रहे हैं, दुश्मन इल्यूमिनेशन राउंड फायर करता है, उससे भी एक अलग तरह का माहौल बन जाता है जब इल्यूमिनेशन में सब कुछ नज़र आना शुरू होता है। इट्स लिटिल एयरी जिसको कहते हैं। और मुझे लग रहा था कि मैं अभी नाइटमेयर है ये,